गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं एज ए डिप्टी कलेक्टर पोस्टेड हूँ पूर्वी चंपारण में। 56-59 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसमें मेरा रैंक 40 आया था और उस आधार पे हमको बिहार प्रशासनिक सेवा मिला और मैं आज वरीय उपसमहर्ता के पद पे पूर्वी चंपारण में कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि हम लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन जो है घर में रह के कर सकते हैं, अपने लोकल सिटी में, अपने लोकल टाउन में रह के कर सकते हैं। हमें दिल्ली, बॉम्बे, पटना और कहीं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज हम उसी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। बहुत सारे लड़कों ने डाउट अपना उसमें रेज किया है और मार्गदर्शन मांगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में जो है सिलेक्शन नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम में ही सिलेक्शन होता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा है कि अगर हम लोग घर से तैयारी कर रहे हैं अपने लोकल टाउन से, होम टाउन से, तो वो घर पे तैयारी कैसे करें, क्योंकि वहाँ पे रह के तैयारी करते हैं तो हमारा माहौल नहीं बन पाता है, हम तैयारी मेरा नहीं हो पाता है, तो वो कैसे, उसको कैसे दूर करें। तीसरा क्वेश्चन है कि बीपीएससी में या यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लें। ऑप्शनल पे भी आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लें। फिर इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन आता है। चौथा आता है कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी ही पढ़ना होता है, एनसीईआरटी पढ़ने से ही हमारा बेसिक स्ट्रांग होता है, तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। पांचवा है कि कौन कौन सा किताब पढ़ना है, किताब कौन कौन सा पढ़ना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गलत किताब पढ़ रहे हैं और उसका एग्जामिनेशन से कोई रेलिवेंट नहीं है तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई कितना घंटा करें, हम डेली कितना घंटा पढ़ाई करें, क्या क्या पढ़ें। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम एक एक करके सारा डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आप घर पे रह के अपने लोकल टाउन में, लोकल सिटी में रह के आप तैयारी कर सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि आप अपने ऊपर आर्थिक जो बोझ है, जो आप अपना खर्चा बढ़ा के दिल्ली बॉम्बे जाइएगा तो जो खर्चा बढ़ेगा तो वो आपके ऊपर ऑलरेडी एक दबाव आ जाएगा, तो आपके तैयारी को अफेक्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने लोकल टाउन, लोकल सिटी में तैयारी करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और डेटा का ज़माना है, तो आप घर से तैयारी कर सकते हैं। अब इसके पीछे ये है कि घर से तैयारी करें, तो जो क्वेश्चन था, जो सवाल था कि माहौल नहीं बन पाता है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले वहाँ लोकल टाउन में जो आपके फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, उनके साथ आपको ग्रुप बनाना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप उनके साथ ग्रुप बना करके तैयारी करेंगे तो एक जोश बना रहेगा और आप सभी चीज़ों से, जो करंट अफेयर्स है उससे अपडेट होते रहेंगे, आप ग्रुप डिस्कशन करते रहेंगे। फिर आपको जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन डेटा आपको सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आप उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मतलब घर में रह के तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। घर पे रह के तैयारी करने का मतलब ये है कि आप घर पे तैयारी करें, बट एट द सेम टाइम जो कम्पिटिटिव जो रेस चल रहा है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चल रहा है, उस कम्पिटिटिव रेस में आप बने रहें। उसके लिए आपको ग्रुप बनाने होंगे और दोस्तों के साथ तैयारी करने होंगे, और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो आप दिल्ली में अगर कोई है, दोस्त हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो डिस्कशन से पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हैं, सही तैयारी आपकी हो रही है कि नहीं। ठीक है। दूसरा है कि रूटीन क्या होना चाहिए। रूटीन सबका अपना अपना होता है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, तो आप अपना रूटीन अपने हिसाब से बनाएं जो आपको फिट होता है। पर एक स्टैंडर्ड रूटीन ये होगा कि आप रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोएं। 7 से 8 घंटा जो है सोना बहुत ज़रूरी है। 6 बजे उठिए,
6 बजे उठने के बाद आप 8 बजे से चालू कीजिए अपना पढ़ाई। 8 बजे से 11 बजे तक 8 से 11 बजे तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर, एक हिंदी न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। 8 से 11 जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, समाचार पत्रिका पढ़ने के बाद आप अपने ग्रुप्स जो आपके दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए। अगर न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट मिला, जैसे मान लेते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर में मिला कि केन बेतवा लिंक जो है परियोजना जो है स्टार्ट हो गया है, वो पास हो गया है, तो आप अब अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। फिर इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हो सकता है, जैसे आप रसिया और यूक्रेन का जो अभी चल रहा है, रसिया ने डिक्लेयर कर दिया है वॉर, तो अब आपने अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले तो जो न्यूज़पेपर में जितना इन्फॉर्मेशन है रसिया यूक्रेन के साथ जो वार का है, रसिया का मैप, यूक्रेन का मैप, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्या डिस्प्यूट है, कौन से रीजन को लेकर डिस्प्यूट है, रशियन स्पीकिंग पीपल, यूक्रेनियन, उनमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। उस तरह से आप अपना इन्फॉर्मेशन पेपर से, न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर लिए, फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किए। तो कुछ पॉइंट आपका रहेगा, कुछ पॉइंट उनका रहेगा, ऐसे आपका क्या होगा, नॉलेज इनरिच होगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड यही हुआ कि 8 बजे से लेके आप 11 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। फिर आप ब्रेक लीजिए, खाना वाना हुआ या फिर दोस्तों से बातचीत हुआ, फिर 1 बजे से आप फिर पढ़ाई चालू कीजिए। 1 बजे से लेके 3-4 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। उसमें आप जनरल स्टडीज़ या ऑप्शनल जो भी आपका रहे आप रख सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखना है कि आप जब प्रिपरेशन करें तो आपको पहले पीटी एग्ज़ाम का डेट जो है, मेंस एग्ज़ाम का डेट जो है, और पहले तो पीटी और मेंस, उसके बाद इंटरव्यू देखते हैं। तो पीटी एग्ज़ाम के डेट के हिसाब से आप आपका जो रूटीन होगा उसको फिक्स करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि पीटी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो आपका पूरा फोकस पीटी पे होगा। आप पूरा स्टडी जो है पीटी ओरिएंटेड करेंगे। ऑप्शनल का आप पेंडिंग रख सकते हैं, पीटी एग्ज़ाम के बाद आप चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर पीटी एग्ज़ाम 6 महीना है, 7 महीना है, 8 महीना बाद पीटी एग्ज़ाम में हम अपियर हो रहे हैं, तो आप मेंस और पीटी का प्रिपरेशन दोनों एक साथ कीजिए। जनरली बीपीएससी में क्या होता है कि लोग पीटी का तैयारी करते हैं, पीटी क्रैक कर लेते हैं, पर मेंस नहीं हो पाता है। मेंस क्यों नहीं होता है? बस इसी वजह से नहीं होता है कि मेंस का ध्यान, मेंस का प्रिपरेशन वो शुरू से नहीं कर रहे होते हैं, पीटी के बाद चालू करते हैं। जबकि यूपीएससी आईएएस के जो लोग कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, वो पीटी मेंस दोनों साथ में प्रिपेयर करते हैं, और वो कैंडिडेट जब आके बीपीएससी देते हैं तो उनका रैंक आता है टॉप 10 रैंकर, टॉप 50 रैंकर, टॉप 50 रैंकर में वही होते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका पीटी एग्ज़ाम 6 महीना 7 महीना बाद है, अगर 68 का टारगेट कर रहे हैं, तो आप पीटी और मेंस दोनों का पढ़िए। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़िए और पीटी के लिए भी पढ़िए। अब क्योंकि 67th एग्ज़ाम जो है उसका पीटी जो है 30 अप्रैल को है, तो अब पीटी हमारा क्या है, पास में आ गया है, तो हम अपना पूरा प्रिपरेशन पीटी फोकस पे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। अब जैसे आप 1 बजे से चालू किए, 3-4 बजे तक जनरल स्टडीज़ पढ़े, फिर उसके बाद 4-5 बजे के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा घूमने जाना है घूमने जाइए, दोस्तों से बातें कीजिए, और फिर रात में आप अपना पढ़ाई चालू कीजिए 6 बजे या 7 बजे, और फिर 10, साढ़े 9, 10 बजे तक आप अपना कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल या जीएस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रूटीन है। इतना आप पढ़िएगा तो कोई भी, दुनिया का कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। और पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप एट ए स्टेज 1 घंटा बैठ रहे हैं, 1.5 घंटा बैठ रहे हैं, 2 घंटा बैठ रहे हैं, बट पूरा ध्यान आपका जो पढ़ रहे हैं उस पर हो। अब ये नहीं कि 10-15 मिनट ये देख रहे हैं, 15 मिनट उधर देख रहे हैं, फिर मोबाइल पे फेसबुक का वीडियो देख रहे हैं, वो नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आप जैसे 1-2 क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बीपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ले, बीपीएससी का। तो देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर इसमें एक होता है शॉर्टकट और एक होता है लॉन्ग कट। अब क्योंकि मान लेते हैं कि 67 बीपीएससी का प्रिपरेशन हम अभी चालू किए, अभी शुरू किए,
तो अभी हम ऑप्शनल डिसाइड करने लगेंगे तो फिर मेरा पीटी भी जो है मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम पीटी का तैयारी में लग गया है। तो शॉर्टकट में अब यही आया कि अभी पीटी का हम तैयारी कर लिए, और जब पीटी में हो जाता है, पीटी में हमने एग्ज़ाम दे करके हम आएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना स्कोर हो रहा है और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो अगर स्कोर अच्छा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस कम है उसको हम टारगेट करेंगे, ताकि हम उसको टाइम बाउंड कंप्लीट करके और अपना मेंस में स्कोर बढ़ा सकें। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो जब शॉर्टकट में जाते हैं तो LSW को प्रेफर करते हैं। ठीक है। पर अगर आपके पास समय है, आपके पास अच्छा, आप प्रिपरेशन एक अच्छे वेल टाइम से पहले, समय से पहले आप चालू कर देते हैं, तो आप एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कि मैंने ज्योग्राफी चुना था, तो ज्योग्राफी में मेरा हाईएस्ट नंबर आया और ज्योग्राफी में मैंने ज्योग्राफी के आधार पे टॉप 50 रैंक में अपना स्थान को जो है सुनिश्चित किया। तो रैंक आपका इसी पे डिपेंड करेगा कि आप ऑप्शनल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जीएस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने जीएस में अच्छा परफॉर्म किया, जीएस में अच्छे स्कोर आया, बट आपका ऑप्शनल में कम आया, तो आपका रैंक गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले सोचना है, और एक बार ऑप्शनल चूज कर लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उस पर लग जाना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लोग स्विच करते रहते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके समय भी बर्बाद हो रहा है और जो है तैयारी भी अच्छी नहीं हो रही है और फिर वेस्ट ऑफ टाइम। तो चूज करने से पहले ये आप देख लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में अगर मन लग रहा है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं आप, पबैड में हो रहा है तो पबैड ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, और खास करके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना रुचि ले रहे हैं और आपको उसमें कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। अब है कि कौन कौन से किताब को पढ़ना चाहिए, फिर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे क्रैक करें। तो अब किताब पे आते हैं। तो सबसे पहले आपका सारा इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तो न्यूज़पेपर से निकालेंगे। जो समाचार पत्रिका जो भी है, हिंदू है या हिंदुस्तान है, 2 न्यूज़पेपर से आप निकालेंगे। एक मैगजीन हो गया 2-3, कुरुक्षेत्रा योजना से भी आप निकालेंगे। साइंस रिपोर्टर भी एक आती है, साइंस रिपोर्टर भी एक आता है मैगजीन। तो साइंस रिपोर्टर हो गया, कुरुक्षेत्रा हो गया, योजना हो गया। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया करंट अफेयर्स और जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पर पकड़ के लिए। दूसरा है आपका सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। ठीक है। और अब बीपीएससी में है तो बीपीएससी के लिए इतिहास का जो है आप इम्तियाज़ अहमद का ले लीजिए, इम्तियाज़ अहमद का अच्छा है। स्पेक्ट्रम ले लीजिए, स्पेक्ट्रम जो छोटा वाला आता है। देखिए पीटी के लिए ऑब्जेक्टिव वाला ले लीजिए, मेंस के लिए सब्जेक्टिव ले लीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग कि इतिहास का जो फैक्ट है आपको तभी याद रहेगा जब आप उसका थोरोली जो है, जो टाइम से, समय से, जो आपका क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी से क्या क्या इतिहास में हुआ है आप उसको पढ़े हैं, तभी आपको उसका फैक्ट भी याद रहेगा। नहीं तो ज़्यादातर संभावना यही रहेगी कि आपको वो फैक्ट नहीं याद रहेगा। अब अगर आप औरंगजेब के बारे में कुछ याद रखना चाहते हैं तो औरंगजेब का पूरा आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे मुगल कब आए, बाबर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो वो जब आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो एक क्रोनोलॉजी से आपको समय से जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं वो आपको याद रहेंगी, और वो घटना जब याद रहेगी तो आपका उसके साथ जो जुड़ा हुआ फैक्ट है वो भी याद रहेगा।
तब पीटी में आप स्कोर कीजिएगा। लेकिन अगर आप केवल ये बैठ जाएं याद करने, हाँ औरंगजेब कब क्या किया था, 1707 में औरंगजेब ये किया था, 1819 में ये हुआ था, 1500 ये हुआ था, पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई 1526 में हुई, दूसरी लड़ाई 56 में हुई, तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। तो ऐसे अगर याद कीजिएगा तो आपका भूलने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब अगर आप क्रोनोलॉजी से याद कीजिएगा तो अब जैसे मान लेते हैं आप पढ़ेंगे कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो आप ये पढ़िएगा कि पानीपत की लड़ाई शुरू कैसे हुई, पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई, लड़ाई होने का रीजन क्या था, पानीपत में ही क्यों लड़ाई होता था। ये यूपीएससी में भी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानीपत में ऐसा क्या था कि पानीपत में ही जो है लड़ाई होता था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट भी याद रहेगा और आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो एनसीईआरटी हो गया। और बीपीएससी में थोड़ा सा फैक्ट रहता है नो डाउट, जैसे साइंस के हो गए या और भी कोई फैक्ट हो गया तो आप उसको लूसेंट से कवर कर सकते हैं, लूसेंट आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो आईएएस प्रिपरेशन के लिए आपको एक अच्छा ऑनलाइन साइट पकड़िए, ऑनलाइन साइट पकड़ के डेली उससे, जैसे एक इनसाइट आईएएस है उसका भी ठीक है, इनसाइट आईएएस से आप अपलोड देख सकते हैं। एक जीके टुडे है ऑनलाइन साइट का, जीके टुडे जो है डेली वाइज उसमें दिया रहता है करंट अफेयर्स, तो आप जीके टुडे पे देख लीजिए कि डेली क्या हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप याद कर लीजिए। और बीपीएससी पीटी के पहले घटना चक्र जरूर पढ़िए, घटना चक्र से ही 10-12 क्वेश्चन रहता है। अब ये सारा कर लेने के बाद जो है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने 24 घंटा पढ़ाई की है, 16 घंटा पढ़ाई किया है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना होगा, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, आपको एक कला सीखनी होगी कि आप जो क्वेश्चंस हैं, जो पीटी का क्वेश्चंस है उसको कैसे ये करना है, कैसे क्रैक करना है, पीटी का क्वेश्चन कैसे उसको सही करना है। फिर उसी तरह से मेंस का जो क्वेश्चन है उसमें आंसर कैसे लिखना है। हो सकता है कि आपको नॉलेज हो, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन हो, आप आंसर भी अच्छे से आपको पता है, बट आप अच्छे से कॉपी में लिखे नहीं तो आपको नंबर कम आएंगे। उसी तरह से पीटी है, पीटी के एग्ज़ाम में भी क्या है कि 2-4 तरीका होता है। कभी क्या होता है कि लड़के आंसर जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं, आंसर उनको पता रहता है बट हड़बड़ी में गलत आंसर टिक करके रन करके आ गए। फिर क्या होता है दूसरा कि जो पीटी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पता हो, क्वेश्चन का उसको ये कर दो, ब्लॉक कर दो, क्वेश्चन का जैसे सब्जेक्ट जो है जिस विषय पे क्वेश्चन पूछा गया है उस विषय का ज्ञान है, लेकिन वो क्वेश्चन समझा नहीं, क्वेश्चन बिना समझे उसने आंसर टिक कर दिया और क्वेश्चन गलत, उसका आंसर गलत हो गया। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। तो ओवरऑल 4-5 जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उस पे मैंने बताया, जो लोगों का जो कैंडिडेट्स के द्वारा जो क्वेश्चन किया गया था, पहला क्वेश्चन किया गया था कि घर से कैसे तैयारी करना है, तो उस पर मैंने ये बताया कि घर से तैयारी करना है बट आइसोलेशन में नहीं रहकर तैयारी करना है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप पे बना करके तैयारी करना है, ग्रुप डिस्कशन करके करना है। व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हैं, जूम पे आप चैट कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन कोई एक ऑनलाइन साइट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा टीवी देखिए, लोकसभा टीवी देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, तो इससे आपका क्या है वो रिदम बना रहेगा, आप दूसरे से आगे ही रहेंगे। दूसरा है कि ऑप्शनल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट और आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, और कितना टाइम बचा है एग्ज़ाम का उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको कैसे हिट करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आंसर देना है। जैसे पीटी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है तो एलिमिनेशन एक क्राइटेरिया होता है, एलिमिनेशन एक तरीका होता है
उसके तहत हम लोग ऑप्शन का जो पीटी का जो ऑप्शन है क्वेश्चन का, वो ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। उसी तरह मेंस के क्वेश्चन का आंसर राइटिंग आपको सीखना होगा। तो ये सारे तैयारी हो जाने के बाद एक ओवरऑल आता है आपका अपना लाइफ मैनेजमेंट और आपका माइंड मैनेजमेंट। माइंड ही आपको सक्सेस दिलाएगा। माइंड मैनेजमेंट क्या है कि जब आप तैयारी करें तो अपने माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव रखना है, बी पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव क्या रखना है कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो केवल ये बातें करेंगे कि इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा नहीं होगा, तो उनसे दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। और हर कैंडिडेट, हर लड़का, और ख़ास करके अगर बिहार से कर रहा है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो पुअर फैमिली से कर रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली से कर रहा है, उस पर तरह तरह के बर्डन होते हैं। फैमिली में भी बर्डन होता है, उस प्रेशर को मैनेज करना है। अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल देना है, इतना स्ट्रेस नहीं डाल देना है कि आप अपने आप को किसी ट्रबल में डाल दो। मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम है, आप तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटा पढ़ रहे हैं, 18 घंटा पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और इतना आपने स्ट्रेस लेवल ले लिया कि आपका एग्ज़ाम के दिन ही तबीयत खराब हो गया, या एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो फिर आपका जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने आप को, अपने माइंड को मैनेज करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। जनरली होता क्या है कि बहुत लोग जो है पहला अटेम्प्ट दिए और पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो उसी समय फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपना धीरज खो देते हैं। लेकिन कोई है इसी चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, अपने दिमाग को बैलेंस करके रखते हैं, और पहला नहीं हुआ तो फिर दूसरे में लग जाते हैं, दूसरा नहीं हुआ तीसरे में लग जाते हैं, और अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन हो जाता है। कोई डीएम बन जाता है, कोई एसडीएम बन जाता है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाता है, बट जो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया तो फिर उसका छूट जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आपके जो यूपीएससी पूरा प्रिपरेशन का जो पीरियड है, कोई अगर 2 साल 3 साल जो तैयारी करेगा एग्ज़ाम का, उसके पास उसका सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस चीज़ को मैनेज करना। और जो इस चीज़ को मैनेज कर लेगा, जो अपने दिमाग को बैलेंस कर लेगा और एक पॉजिटिव ओरिएंटेड फोकस करके तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अभी आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि एनसीईआरटी का बुक जो है कैसे पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक पढ़ने में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं भी जब अपना प्रिपरेशन चालू किया था, शुरुआत किया था, तो मैं एनसीईआरटी का बुक लिया और आधे घंटे में, 1 घंटे में हम पूरा बुक पढ़ गए और हम बोले कि हम एनसीईआरटी पढ़ लिए। और जब क्वेश्चन, जब वहाँ पे जब एग्ज़ाम में गए तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था और हम एक भी सही नहीं कर पाए। तो फिर हमको लगा कि हम 1 घंटे में सारा किताब पढ़ लिए और हम एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाए। और जब क्वेश्चन ला के मिलाने लगे एनसीईआरटी बुक से, तो हम देख रहे हैं सारा बुक से ही क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ताकि आप क्वेश्चंस जो है आपको पूछता है तो उसको कैसे आप अटैक करेंगे, एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।